नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में करेंगे दर्शन। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोपहर में बांग्लादेश से आए प्रवासी हिंदुओं यानी कि मतुआ समुदाय के लोगों के साथ अमित शाह खाना खाएंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के घर खाना खाया था। तो अमित शाह का यह 2 दिवसीय दौरा है और इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कल अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी। इसके अलावा अमित शाह आदिवासी समुदाय के लोगों से भी मिले थे और उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ खाना भी खाया था। इस सब के बीच दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। अमित शाह दौरे के दूसरे दिन जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे, तो वहीं बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भी जाएंगे और वहां करेंगे दर्शन भी। मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी आशिका सिंह की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से। आशिका, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या क्या कार्यक्रम अमित शाह के रहने वाले हैं और फिलहाल वो कहां हैं? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। दक्षिणेश्वर काली मंदिर यहाँ पर कुछ ही मिनटों में पहुँचने वाले हैं। ये कहा जा सकता है कि आधे घंटे से भी कम समय बाकी है जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। हर बार जब भी आते हैं, चाहे फिर अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इस मंदिर में ज़रूर आते हैं, माथा टेकते हैं। लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। तस्वीरें यहाँ की देखें, सुरक्षा के जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल चाक चौबंद। छत के ऊपर भी आपको सुरक्षा कर्मी नज़र आएंगे। बीजेपी की तरफ से पूरा इंतज़ाम है। शंख के साथ, फूलों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं, यहाँ पर जो पारंपरिक परिधान है पश्चिम बंगाल का, लाल पाड़ सफ़ेद साड़ी, वो पहन करके अमित शाह के स्वागत का इंतज़ार कर रही हैं। हाथों में शंख लेकर, शंख ध्वनि जो कि बहुत ही यहाँ पर हर घर में हर दिन शंख की आवाज़ आती है, बहुत ही इसको ख़ास माना जाता है। तो शंख बजा करके विशेष तौर पर स्वागत करेंगे। इसके आगे गृह मंत्री अमित शाह दोपहर को जो बड़ा उनका कार्यक्रम ये कहा जा सकता है कि मतुआ संप्रदाय जो कि बांग्लादेश से आया, ना कि सिर्फ एक रिफ्यूजी हैं वो लोग, बल्कि यहाँ पर वो एससी भी हैं, तो उनके यहाँ पर जा कर के आज वो भोजन करेंगे। और मतुआ संप्रदाय इसके पहले भी मुखर रूप से बीजेपी का साथ दे चुका है और वहाँ पर जो नेता भी उनके तरफ से बीजेपी के ही जीते हैं चुनाव। और इसके बाद जो है आज जब गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे तो ये और भी खास होता है। गायत्री जी, कितनी देर में आशिका वहां पर पहुंचने वाले हैं? आप दिखा रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी वहां पर की गई है। अमित शाह का स्वागत भी होगा। किस तरीके से दर्शन करेंगे, किस तरीके से पूजा अर्चना का ये पूरा कार्यक्रम चलेगा? जी आधे घंटे से भी कम का समय बचा है जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर होंगे। इस मंदिर के प्रांगण में आप तैयारी देख सकती हैं, पूरी तरह से कारपेट बिछ चुका है, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद हैं। बीजेपी के नेता जो भी हैं आला, सब यहाँ पर मौजूद हैं। महिला मोर्चा की तरफ से विशेष उनके स्वागत की तैयारी की गई है। शंख बजाया जाएगा और फूल उनके रास्ते पर जो है वो बिखेरे जाएंगे। इससे स्वागत होगा। आगे जब मंदिर के अंदर जाएंगे, माँ काली की पूजा करेंगे। ये वो मंदिर है जहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद वो पूजा किया करते थे। तो इसका महत्व विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा है अमित शाह के लिए। चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो भी यहाँ पर हर बार आते हैं, विवेकानंद को अपना आइडियल मानते हैं। अंदर एक और कमरा है, मैं ये भी बता दूं, जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस रहा करते थे। उस कमरे में भी थोड़ा समय ध्यानस्थ होकर के अमित शाह बिताएंगे। गायत्री आशिका, ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है, कई खासियत है और कई महत्व भी इस मंदिर के साथ जुड़े हैं। कल हमने देखा था जब अमित शाह का पहले दिन का दौरा, बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि के साथ उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की थी और एक बड़ा संदेश उस दौरान दिया था। आदिवासी समुदाय के साथ उन्होंने खाना खाया, तो वहां पर भी एक बड़ा संदेश था उनकी तरफ से। अब जब दक्षिणेश्वर काली मंदिर वो पहुंचेंगे, तो क्या इसे सिर्फ आस्था से जोड़कर देखा जाए या इसके पीछे भी कोई संदेश छिपा है? जी देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात करें तो चाहे फिर आदिवासियों के साथ खाना हो, मतुआ संप्रदाय के साथ
भोजन करना हो या फिर यहाँ पर मंदिर आना हो, इसका अर्थ जो है वो टीएमसी तो यही देख रही है कि हिंदू जो है वोटों का कंसोलिडेशन करने की कोशिश है। बहरहाल ये पहले भी देखा गया है कि जब भी अमित शाह आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, यहाँ पर इस दर पर ज़रूर अपना माथा टेका है। बहुत पुराना मंदिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। विवेकानंद जो कि आइडियल, बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है, अमित शाह ने भी कहा है, उनके हैं, वो यहाँ पर आते थे, उनका ताल्लुक इस मंदिर से था, तो ये जरूर खास है यहाँ पर दर्शन। ठीक है आशिका, जरा इस मंदिर की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, हम लौटेंगे आपके पास। इससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में ममता सरकार का जाना तय है। मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ आने का क्या मकसद रहा? देखिए, बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग। बंगाल में मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो, तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो सकता है, वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती हैं, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था वहां पर बहुत गोताई यहाँ दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करें और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। तो बंगाल में कदम रखते ही अमित शाह ने जीत की हुंकार भरी, तो वहीं ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा और सीधे तौर पर यह कहा कि केंद्र की योजनाओं को रोक रही है ममता सरकार। केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये कितना बड़ा हमला आशिका आपकी नजर में, जिस तरीके से अमित शाह ने कल बंगाल पहुंचते ही, बांकुड़ा पहुंचते ही उन्होंने जिस तरीके का हमला ममता सरकार पर किया? देखिए गायत्री, ये साफ कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह से बंगाल ही फोकस है बीजेपी के लिए और शंखनाद इसका चुनाव का आज ही अमित शाह कर चुके हैं, इसी दौरे में कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में दमखम भर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको और मजबूत कर रहे हैं। चाहे आदिवासी हो, मतुआ हो, इनके साथ खाना खाकर एक संदेश दे रहे हैं बंगाल की जनता को कि हम आपके साथ हैं। इसके पहले भी सीएए की भी बात कर चुके हैं। जो यहाँ पर कानून व्यवस्था है उसको लेकर के लगातार बीजेपी के नेता मुखर हैं, अमित शाह मुखर हैं। जैसा कि न्यूज़ 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के विशेष तौर पर चिंता जताई है। ये भी कहा है कि जो मांग बीजेपी की तरफ से प्रेसिडेंट रूल की है वो नावाजिब नहीं है। तो आने वाले दिन में राजनीति किस करवट लेती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आज भी बहुत सारी चीजें अमित शाह की तरफ से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे तो निकलकर सामने आएंगी, लेकिन कल एक बहुत बड़ा हमला ममता सरकार पर अमित शाह की तरफ से किया गया। इस बीच ये भी बता दें कि अमित शाह के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन आलू और प्याज के बढ़े दामों को कौन देखेगा?
ममता ने दावा किया कि वो इस मामले में पीएम को चिट्ठी लिखकर आलू प्याज का कंट्रोल राज्यों को देने या फिर उनके दाम कम करने की मांग करेंगी। ममता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कई लोग महामारी कानून को नहीं मान रहे हैं और बिना इजाजत के रैली कर रहे हैं। तो आलू का भाव इतना बढ़ा, कौन उपड़ेगा आप लोगों को? प्याज का भाव इतना बढ़ा, कौन देखेगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा? चावल का साथ आलू भी थोड़ा खाएगा तो कैसे खाएगा? चावल आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा तो कौन किसको फेंकेगा? আমাদের রিকোয়েস্ট হচ্ছে, আমরা আজকে এই রিভিউ মিটিং থেকে আমি একটা চিঠি দেবো ভেবেছি। আমি চিফ সেক্রেটারিকে অনুরোধ করবো এগ্রিকালচার মার্কেটিং এর সাথে কথা বলে আমার নামে একটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে চিঠি যাবে। तो एक तरफ अमित शाह आक्रामक अंदाज में ममता सरकार को घेरते नजर आए तो ये पलटवार और आलू प्याज के दामों के जरिए अमित शाह को, केंद्र सरकार को ममता सरकार की तरफ से घेरने की कोशिश। अब आशिका, ये तय था कि जब उधर से वार होगा तो इधर से पलटवार भी होगा ममता सरकार की तरफ से। लेकिन ममता बनर्जी आलू प्याज के दामों को जरिए जिस तरीके से घेरने की केंद्र सरकार को कोशिश कर रही है, ये कितनी बड़ी कोशिश है उनकी तरफ से? देखिए, ममता हमेशा से ही मुखर तौर पर विरोध करती रही है बीजेपी का, नई बात नहीं है। लेकिन जब से अमित शाह हैं, विशेष तौर पर ममता बनर्जी लगातार दोनों दिन मीडिया के सामने आई हैं। पहले दिन उन्होंने वही आदिवासी और मतुआ जो संप्रदाय के लोग हैं उनके बारे में बात की। मतुआ संप्रदाय को विशेष तौर पर एक फंड, 10 करोड़ का फंड पहली बार दिया गया राज्य सरकार की तरफ से। वो सरकार जो हमेशा ये रोना रोती है कि पैसे नहीं है हमारे पास, वो मतुआ संप्रदाय को अगर ये देती है तो क्या कोशिश है उनकी, ये भी समझने की बात है। एक तरफ अमित शाह मतुआ संप्रदाय के घर पे खाना खाते हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी उनको मदद देती हैं। साथ ही इसके अलावा कल भी आक्रामक होकर के ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि मुझे उखाड़ फेंकोगे ये कह रहे हो, मैं अगर आपको यही बात कह दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो आक्रामक जो उनका रवैया है वो ममता उसमें नज़र आ रही हैं। और अमित शाह यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ पूरा दमखम लगा करके और मिशन बंगाल जो मिशन 2021 है उसको साकार करने में लग गए हैं। मैं आपको दक्षिणेश्वर मंदिर की एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी है यहाँ पर। अमित शाह जब आएंगे अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी के सब नेता यहाँ पर आ चुके हैं। जो महिला मोर्चा के सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। जब वो आएंगे उनका स्वागत विशेष तौर पर शंख ध्वनि, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हर घर से शंख की आवाज़ आती है हर शाम को, तो उनके लिए ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास इन तस्वीरों के साथ। तो कार्यकर्ता जो है बीजेपी के वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अमित शाह आपसे थोड़ी देर में दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचेंगे और यहां दर्शन पूजन करेंगे। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें, लगातार सियासत भी जोरों पर है क्योंकि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर है। और इस सबके बीच बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बीजेपी की मांग पर अमित शाह ने कहा कि यह फैसला संविधान के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और उनके परिवार की सुनी जा रही है, उनके परिवार की नहीं सुनी जा रही, उस हिसाब से पार्टी की राष्ट्रपति शासन की मांग जायज है। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल जाना जानता है। केरल से भी ज़्यादा राजनीतिक हिंसा हो रही है। मुकुलदा यहाँ बैठे हैं, कैलाश जी आपके साथ लगातार घूम रहे हैं। लगातार ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं कि उसके बिना यहाँ चुनाव संभव ही नहीं है। क्या कहना, आप तो गृह मंत्री हैं देश के। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना, राज्यपाल की रिपोर्ट, संविधान की धाराएं और संविधान का स्पिरिट, ये सबको मिलकर तय होता है। ये कोई मैं सार्वजनिक इंटरव्यू के अंदर कह नहीं सकता। परंतु जो बंगाल भारतीय जनता पार्टी की मांग है वो एक प्रकार से जो स्थिति का बंगाल भारतीय जनता पार्टी वर्णन कर रही है वो सही है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। ना इन्वेस्टिगेशन होता है, ना अरेस्ट होते हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। कल मैं एयरपोर्ट पर एक परिवार को मिला, हमारे कार्यकर्ता का, अपने परिवार के बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए बाप ने हाईकोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे की हत्या हुई, पुलिस पोस्टमार्टम नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ऑर्डर करती है, बाद में भी नहीं करते तो कंटेम्प्ट लेकर जाना पड़ता है।
और इस बीच आपको बता दें, बंगाल में अमित शाह के ममता सरकार पर हमले पर टीएमसी ने किया है पलटवार। टीएमसी सांसद सौगत राय ने बंगाल में किसी आक्रोश से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी का 2/3 बहुमत का सपना पूरा नहीं होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं और ममता बनर्जी सरकार पे निशाना साधा है। हमारे साथ टीएमसी के सांसद सौगता राय जी हैं। ममता बनर्जी सरकार पे हमला किया और कहा है कि केंद्र सरकार की 80 योजनाओं को आप लोग रोक रहे हैं और वहां बहुत गुस्सा है सरकार के खिलाफ। अमित शाह को कहना एकदम बेबुनियाद है। कोई आक्रोश नहीं है ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ। वो लोकप्रिय है, लोगों के साथ है, दलित और आदिवासियों के साथ है। लेकिन अमित शाह अपना गृह मंत्री का काम छोड़ के अभी पॉलिटिकल कैंपेन में गया, उसको तो कुछ बोलना है इसलिए उन्होंने बोला। लेकिन मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा, ये तो सपना है, ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ममता जीतेगी। ये जो एक ही बात बोलते जा रहे हैं कि हम केंद्र के जो प्रकल्प है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये भी बेबुनियाद है। उधर न्यूज 18 से बातचीत में अमित शाह के ममता बनर्जी पर हमले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच वार और पलटवार का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक तो अमित शाह जी जब जाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस और उनके नेताओं की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि उनके जो करप्शन का कारपेट है उसमें बहुत से करप्शन के कंकाल छिपे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये नाकामियों की बात है। तमाम ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो बंगाल के हित के लिए है, बंगाल के लोगों के, पश्चिम बंगाल के लोगों के हित के लिए, उस पर आपने जो है कुंडली मार के बैठ गए, उसको आप लागू नहीं करना चाहते। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোয় অত্যাচারিত হচ্ছে। অমিত শাহ সেগুলোকে ঢাকার জন্য এখানে এসে নাটক করছে। तो एक तरफ वार, दूसरी तरफ पलटवार, लगातार ये सिलसिला बंगाल में बना हुआ है। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है दक्षिणेश्वर काली मंदिर से, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह पहुंचेंगे। लेकिन एक जिस तरीके का वार पलटवार आशिका हो रहा है, एक तरफ अमित शाह दावा करे कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सौगत राय ये कह रहे हैं कि ये जो सपना देख रही है बीजेपी, ये पूरा नहीं होगा, ममता ही जीतेंगी। जी बिल्कुल, ये जो राजनीति है लंबे समय से चल रही है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। लगातार टीएमसी अपने किले को ढहे हुए किले को बचाने की कोशिश कर रही है, हर तरफ से दम झोंक दिया है, चाहे प्रशांत किशोर को लाना हो, चाहे फिर नई स्ट्रैटेजीज, नए जो अभियान है वो शुरू करना हो। दूसरी तरफ बीजेपी मुखर होकर के हर मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतर रही है, चाहे राजनीतिक हिंसा हो, चाहे कोई दूसरा मुद्दा हो, कुछ भी हो, बीजेपी उसको पकड़ने में देर नहीं लगा रही है। गायत्री आशिका, लेकिन जिस तरीके के सवाल अमित शाह की तरफ से उठाए गए, उन्होंने कहा कि हम जो 80 से ज्यादा योजनाएं केंद्र की तरफ से चला रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ ना गरीबों तक पहुंच रहा है, पिछड़ों तक नहीं पहुंच रहा है, दलितों तक नहीं पहुंच पा रहा है, आदिवासी भी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, कानून व्यवस्था की बात कही, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दमनकारी नीति का आरोप ममता सरकार पर लगाया। ये जो तमाम सवाल अमित शाह की तरफ से उठाए गए, उन सवालों का जवाब देने से टीएमसी, खुद ममता बनर्जी बचती नजर आई। आलू प्याज के दामों का उन्होंने जिक्र किया। ये क्या ममता सरकार की रणनीति है, या फिर सवालों पर जवाब नहीं देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उन सवालों पर सरकार के पास जवाब नहीं है? जी देखिए, जहाँ तक कई सरकारी केंद्रीय परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार ने उन्हें लागू नहीं होने दिया। इवन राशन की जब बात करें तो राशन का सामान भी यहाँ तक तब तक नहीं पहुँचा था जब तक कि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लग गया, और ज़रूरत थी राज्य सरकार को भी। तो कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ नहीं पहुँच रहा है पश्चिम बंगाल के लोगों तक। इसको लेकर के लगातार बीजेपी, राज्यपाल मुखर हैं, बात कहते हैं अपनी कि ये परियोजनाओं को पहुँचने दीजिए। लेकिन जहाँ तक सवालों का जवाब नहीं देने की बात है, टीएमसी की बात करें, टीएमसी के नेताओं की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हमेशा ही ये आदत रही है कि वो सवालों का जवाब नहीं देते हैं, मीडिया के सामने आने से बचते हैं। कहीं ना कहीं ये डर भी इसे कहा जा सकता है कि कहीं कोई गलत बात मुंह से नहीं निकल जाए,
पर ये राजनीति जो है, ममता जो है वो अब मुखर होकर के और ज़्यादा सामने आ रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी पूरी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल के हर वर्ग तक, हर कोने तक पहुंचा जाए। इसी वजह से अमित शाह कोई भी ऐसा इस दौरे में जो भी पक्ष है उसको अनछुआ नहीं रख रहे हैं गायत्री। हाँ, लेकिन क्या टीएमसी तैयार है चुनावों के लिए? अमित शाह वहां पहुंच गए हैं और एक तरह से प्रचार का आगाज तो उन्होंने कर ही दिया है। जिस तरीके से उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो तमाम चीजों का जिक्र भी शायद करेंगे तो और तस्वीर साफ होगी। आशिका जरा तस्वीरें दिखाइए अपने हमारे दर्शकों को कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचने में अब कितने देर का वक्त और बचा है जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे? कितनी देर का ये कार्यक्रम रहेगा और क्या यहाँ पर भी वो मीडिया से मुखातिब होंगे? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूँ और आपको ये भी बता दूँ कि जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार अगले 10 से 15 मिनट के भीतर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को पहुँचना है और यहाँ पर तैयारी जो है पूरी तरह से है। चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे उनके स्वागत की बात करें, पूरी तरह से तैयारी है। अंदर विशेष पूजा होगी और न सिर्फ काली माँ के मंदिर में पूजा, ये वो मंदिर है, मैं एक बार फिर आपको ये बता दूं, ये वो मंदिर है जो कि जिसे आइडल मानते आए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आध्यात्म की भूमि है पश्चिम बंगाल। यहाँ से आध्यात्मिक जो तार हैं बंगाल के उनको छेड़ेंगे ये कहा जा सकता है। और साथ ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो कमरा है वहाँ भी कुछ देर बैठ करके ध्यानस्थ होंगे अमित शाह। और राजनीति की बात करें, इसके आगे न सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मतुआ संप्रदाय, बहुत ही जो यहाँ पर बांग्लादेश से आई माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका भी हिस्सा है और साथ ही एससी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो मेल है वो मतुआ संप्रदाय को राजनीतिक ठीक है आशिका, जानेंगे इस पर भी और आपसे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में ममता सरकार का जाना तय है। मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ मानने का क्या मकसद रहा? देखिए, बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग। बंगाल में मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो, तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो सकता है वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती है, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था वहां पर बहुत गोताई यहाँ दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। तो आलू का भाव इतना बढ़ा, कौन उपड़ेगा आप लोगों को? प्याज का भाव इतना बढ़ा, कौन देखेगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा? चावल का साथ आलू भी थोड़ा खाएगा तो कैसे खाएगा?
आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा, तो कौन किसको फेंकेगा? আমাদের রিকোয়েস্ট হচ্ছে, আমরা আজকে এই রিভিউ মিটিং থেকে আমি একটা চিঠি দেবো ভেবেছি। আমি চিফ সেক্রেটারিকে অনুরোধ করবো এগ্রিকালচার মার্কেটিং এর সাথে কথা বলে আমার নামে একটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে চিঠি যাবে। आशिका, कल अमित शाह ने कई मुद्दों का जिक्र किया। ममता सरकार की तरफ से अब आलू प्याज का जिक्र किया जा रहा है, यानी ये वो मुद्दे हैं जो राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए जाएंगे। लेकिन आप लगातार वहां पर ग्राउंड पर बनी रही हैं, लोगों से भी आपने बातचीत की है, किन मसलों पर लोगों के बीच चर्चा है? जी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चर्चा है वो राजनीतिक हिंसा को लेकर है। सभी में ये डर है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये हिंसा और भी बढ़ती जाएगी। आए दिन हत्या, किसी भी कार्यकर्ता का चोटिल होना, ये आम बात हो गई है यहाँ पे। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये बड़ा मुद्दा होगा। विकास जाहिर तौर पर है, पश्चिम बंगाल बहुत ही पिछड़ा रहा है और जहाँ तक की बात करें, राज्य सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि ज़्यादा परियोजनाओं पर लगाया जा सके। तो ऐसी परिस्थिति, और सबसे बड़ा इस समय कोरोना की बात करें, कोविड की बात करें, कोविड-19 की बात करें, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम पीक के ऊपर की तरफ जा रहे थे, आज भी लगभग 4000 मामले हर रोज़ सामने आ रहे हैं, लगभग 50 से 60 लोगों की मौत हो रही है। इसको लेकर के ममता बनर्जी को कई जगह पर जो है सवालों का सामना भी करना पड़ा है। बावजूद इसके कल भी केंद्र सरकार पर उंगली उठाते हुए, केरल पर उंगली उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केरल इनको नज़र नहीं आता, जहां हर रोज़ 10,000 मामले होते हैं, और पश्चिम बंगाल को आंख दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड भी एक बड़ा जो है वो मुद्दा बनकर सामने आएगा। अस्पतालों में बेड नहीं है कहीं भी और मामले बढ़ते जा रहे हैं। गायत्री, चलिए आशिका, एक बार फिर से तस्वीरें वहां की दिखाइए, क्योंकि इन तस्वीरों को भी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। किस तरीके से वहां पर अभी तैयारियां हैं और अब कितना वक्त और बचा अमित शाह के वहां पर पहुंचने में? कुछ ही मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं, आप देख सकते हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम पूरी तरह से हैं। यहाँ पर महिला मोर्चा की तरफ से विशेष स्वागत का इंतज़ाम किया गया है, कारपेट बिछाया गया है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा शंख की ध्वनि, फूलों के साथ, और उसके बाद अंदर मंदिर में जाएंगे, गर्भगृह में जाकर के उनके लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। पूजा की जाएगी और आगे उसके इसी मंदिर के भीतर वो कमरा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जहाँ पर रहते थे, वो एक जगह है जहाँ पर जो भी आध्यात्म में जिनकी भी रुचि होती है वो विशेष तौर पर जाते हैं, तो समय वहाँ पर बिताते हैं। वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ मिनट ज़रूर ध्यानस्थ होकर के बिताएंगे। तो ये जो है कल की शुरुआत, जैसा कि आपने भी कहा, बांकुड़ा में बिरसा मुंडा की मूर्ति को जो है वो माल्यार्पण करके की थी अमित शाह ने, और आज की शुरुआत दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इसके पहले भी अमित शाह जब भी आते हैं, या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। ये ख़ास महत्व रखता है उनके लिए। और ये करीब करीब 150 से 200 साल पुराना मंदिर है, जिसकी विशेष तौर पर मान्यता है इसलिए क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस यहाँ पर वो रहा करते थे। ऐसा मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि खुद काली माता की जो मूर्ति है वो उससे बात किया करते थे, घंटों तक उनसे बात किया करते थे, खुद अपने हाथों से भोजन कराया करते थे। तो अध्यात्म की भूमि जो रही है पश्चिम बंगाल, उसका जो एक टच है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अमित शाह के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत ही खास रहा है। गायत्री, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किसी भी समय कुछ ही मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल आशिका, अध्यात्म की धरती और सीधे उसे कनेक्ट करते हुए अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। और आप बता रहे हैं कि आदर्श भी रहा है यहाँ की जो आबो हवा है, ये जो मंदिर है जिसका महत्व है, नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ पहुंचते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते। अमित शाह भी कुछ इसी अंदाज में आपसे थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। लेकिन अध्यात्म के जरिए लोगों तक क्या संदेश?
आध्यात्म के जरिए लोगों तक क्या संदेश, ये सवाल जो है जब भी यहाँ पर राजनीति की बात करें तो टीएमसी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि मंदिर मंदिर जाना बीजेपी का विशेष तौर पर एजेंडा है, हिंदू वोटों को एकत्र करने की कोशिश है। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाते हुए बात करूँ आपसे, यहाँ पर शंख ध्वनि जो है वो शुरू हो चुकी है। एक वो उलू ध्वनि जिसे कहते हैं, विशेष तौर पर बंगाली महिलाएं जो है किसी भी शुभ अवसर पर, ये शुभ का संकेत है, मुंह से जो है वो उलू ध्वनि निकालती हैं, वो शुरू हो चुका है। आप सुन सकती हैं यहाँ पर एक साथ में शंख और उलू ध्वनि। ये महिलाएं पारंपरिक बंगाली लिबास में, यहाँ पर ये सफ़ेद साड़ी, लाल पाड़, ये जब भी कोई पूजा या फिर शुभ मुहूर्त हो, कोई कुछ भी होता है वो उस समय ये ज़रूर पहना जाता है। तो ये तैयारी पूरी तरह से स्पेशल तैयारी है, विशेष तैयारी है अमित शाह के स्वागत के लिए। और महिला मोर्चा की ये कार्यकर्ताएं हैं जो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारी कर चुकी हैं, हाथ में फूल भी हैं। शंख की आवाज़ आपको मैं सुनाऊं, ये सभी के हाथों में जो है शंख है, तो एक साथ शंख ध्वनि जब होगी तो वो जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही कदम रखेंगे, एक साथ सभी शंखों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। यहाँ पर उलूक ध्वनि की आवाज़ सुनाई देगी। महिलाओं की तरफ से ये ख़ास तौर पर जो कि पूजा वगैरह में किया जाता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये स्वागत जो है बीजेपी की महिला मोर्चा ने अपनी तरफ से ख़ास तौर पर किया है। मैं आपको शंख की शंख की ध्वनि आप जैसा कि देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बजा रही हैं। मैं आपको फिर सुनाऊंगी शंख की आवाज़, सुनिए। ये शंखनाद चुनावी जो करने आए हैं अमित शाह, उसके पहले ये महिला मोर्चा की तरफ से उनके स्वागत का शंखनाद है जो आप सुन रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, एक साथ सभी शंख बजेंगे, उलूक ध्वनि होगी, जो कि बहुत ही शुभ का परिचायक है बंगाल के लिए। बंगाली महिलाएं जो है जब भी कुछ भी कोई भी पूजा होती है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये पूजा का समय है, मौसम है, दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है, काली पूजा आने वाली है और इसकी तैयारी यहाँ पर आप पहले से भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशिका, और ये वो पल है जब यहाँ से यानी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से तमाम जो दर्शक हैं उनको बंगाल की संस्कृति, धार्मिक परंपराओं को समझने का भी मौका मिल रहा है। आप बता रही हैं कि शंख की ध्वनि के साथ उद्घोष यहाँ पर शुरू हो चुका है। अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जरा विस्तार से बताइए क्योंकि दर्शक भी ये समझना चाहेंगे कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो किस तरीके से पूजा अर्चना होती है। अभी शंख की ध्वनि के साथ उद्घोष, उसके बाद का कार्यक्रम क्या, किस तरीके से पूजा अर्चना होगी आशिका? चलिए आशिका तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार हम इससे जुड़ा हर अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरों के साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा है और यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करेंगे। बहुत पुराना मंदिर है और इसकी खास धार्मिक मान्यताएं भी हैं और उन मान्यताओं में अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब वो बंगाल के दौरे पर आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करना नहीं भूलते। और यही वजह कि अमित शाह एक बार फिर यहां से पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरीके से अमित शाह यहां पहुंचेंगे, माना यह भी जा रहा है कि एक बड़ा संदेश यहां से भी आम जनता तक। तो संगठन के विस्तार का हवाला हालांकि अमित शाह ने दिया है, लेकिन बंगाल में क्योंकि चुनाव होने और इस लिहाज से भी इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है।